एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे आर्थर का सीन दिखाया जाता है। हमारा आर्थर काफी ज्यादा सीरियसली खड़ा हुआ था। फिर हमें रुपेंडल का सीन दिखाया जाता है। रुपेंडल सोचता है मैंने इस पे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक किया था, मुझे पूरा भरोसा इसको अटैक जाके लगा था, लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। हमारा आर्थर रुपेंडल की डेड बॉडी को देखते हुए कहता है, ओ उठ जाओ, क्या तुम मर गए। रुपेंडल ये सब कुछ इंस्पेक्ट कर रहा होता है जैसे हम पबजी या फ्री फायर में करते हैं। रुपेंडल मन ही मन सोचता है इस बास्टर्ड के पास कोई ना कोई स्पेशल क्लास है। हमारा आर्थर कहता है कहीं ये मरने का नाटक तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पहले वाले अटैक से इसके सारे के सारे आर्टिफैक्ट टूट गए थे। अगर इसके पास कोई भी डिफेंसिव आर्टिफैक्ट था ही नहीं तो ये मुझसे लड़ने क्यों आया था। मुझे तो लगा था ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा। हमारे आर्थर की ऐसी बातें सुनने के बाद रुपेंडल को दिल से बुरा लग रहा होता है। हमारे आर्थर की बातें उसे तीर की तरह चुभ रही होती हैं। आगे हमारा आर्थर कहता है इसके सबसे पावरफुल अटैक ने भी मेरी 10% ही एचपी खत्म करी। ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही फिसड्डी निकला। इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद रुपेंडल के मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। हमारा आर्थर कहता है लेकिन इसको मारने के बदले में मुझे कोई भी आइटम नहीं मिला। ये सुनने के बाद रुपेंडल कहता है ऐसा कैसे हो गया। आगे आर्थर बताता है जब भी तुम किसी केओस के एजेंट को मारते हो तो तुम्हें 100% कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन इसने तो कुछ भी ड्रॉप ही नहीं किया। रुपेंडल कहता है ये बहुत अच्छा हुआ कि इसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है। फिर हमारा आर्थर गौर से देखते हुए कहता है अच्छा इसने ड्रॉप किए थे आइटम्स, लेकिन मेरी पावर बहुत ज्यादा थी तो वो सारे के सारे आइटम्स बर्बाद हो गए, टूट गए। ये सुनने के बाद रुपेंडल को भाई बहुत तेज सदमा लगता है, उसके मुंह से खून की उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। रुपेंडल मन ही मन सोचता है मेरे आइटम बहुत ज्यादा महंगे थे, इसने उन सभी को बर्बाद कर दिया। हमारा आर्थर वहां से जाते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस कचरे के आइटम्स को। साथ ही हमारा आर्थर वहां से जाते हुए सोचता है मुझे लगता है मैं 50 लेवल से ज्यादा के प्लेयर्स को बड़ी ही आसानी से हरा सकता हूँ। फिर हमारा आर्थर वहां से जंप करते हुए निकल जाता है। रुपेंडल हमारे आर्थर को जाते हुए देख के बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होता है। साथ ही कहता है बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने आज जो भी मेरे साथ किया है मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। तभी कोई कहता है सोल रेस्ट्रिक्शन। हमें दिखाया जाता है रुपेंडल के चारों तरफ से जंजीर अपीयर होती है और उसे पकड़ लेती हैं। विंडो ओपन होती है। रुपेंडल तुम्हारे ऊपर एक स्पेशल स्किल का यूज करा गया है, इसका नाम है सोल रेस्ट्रिक्शन। रुपेंडल कहता है अब ये क्या चीज है। वहां पे एक मिस्टीरियस सा पर्सन आते हुए कहता है चलो मुझे एक बहुत अच्छा आइटम मिल गया। हमें दिखाया जाता है इस पर्सन ने अपने आप को पूरा का पूरा कवर किया होता है, हमें इसका फेस नहीं दिखाया जाता है। इस पर्सन के अंदर से बहुत ही ज्यादा डेंस पर्पल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है मुझे लगा नहीं था मैं इतना ज्यादा लकी हूँ, मुझे इतनी पावरफुल डेड बॉडी मिल गई। रुपेंडल उसकी तरफ देखते हुए सोचता है आखिर ये क्या बात कर रहा है, ये मेरे साथ क्या करने के बारे में सोच रहा है। वहां पे जो मिस्टीरियस प्लेयर आया हुआ होता है वो कहता है मुझे वो दूसरा वाला बंदा भी चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसी से काम चला लेता हूँ। जैसे ही वो अपनी स्किल को यूज करता है रुपेंडल बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रुपेंडल की आंखें खुलती हैं, नोटिफिकेशन ओपन होती है, तुम्हारे ऊपर एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। रुपेंडल अपने आप को देखते हुए कहता है ये कैसे हो गया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर से विंडो ओपन होती है, अगर तुमने इस स्किल से जल्दी छुटकारा नहीं पाया तो तुम परमानेंट स्लेव बन जाओगे। वहां पे खड़ा वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है जल्दी से 10 पुशअप्स करो। ये सुनने के बाद रुपेंडल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रुपेंडल कहता है बकवास करना बंद करो, आखिर में तुम्हारा ऑर्डर क्यों सुनूंगा। तभी विंडो ओपन होती है, अगर तुम अपने मास्टर की बातें नहीं मानोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा पेन होगा। हमें दिखाया जाता है कि रुपेंडल के ऊपर आके बहुत ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग गिरती है जिससे रुपेंडल की चीखें निकल जाती हैं। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रुपेंडल अपना सर जमीन पे पटकते हुए कहता है मुझे माफ कर दो मास्टर। वो मिस्टीरियस सा पर्सन कहता है कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी बातें मानते रहोगे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रुपेंडल मन ही मन सोचता है मैंने ऐसी स्किल के बारे में कभी नहीं सुना, आखिर ये कौन सी बियर्ड सी स्किल है। मुझे लगता है इस पर्सन के पास भी कोई स्पेशल क्लास है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरह से ये बातें कर रहा है मुझे लगता है ये काफी ज्यादा यंग बॉय है। अगर मैं इससे चालाकी से बात करूं तो मैं इसे आसानी से बेवकूफ बना सकता हूं। आगे रुपेंडल कहता है मास्टर मेरी बात सुनिए, आपको वो दूसरा प्लेयर भी चाहिए था ना, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपके लिए उसको पकड़ के ला सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें मैकडोनल्ड्स का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो आर्थर और उसकी बहन लूना मैकडोनल्ड्स में आए हुए थे बर्गर खाने के लिए। लूना कहती है ओप्पा मैं कितने भी बर्गर खा सकती हूँ ना। आर्थर कहता है हाँ तुम्हें जितने भी बर्गर खाने खा लो। ये सुनने के बाद लूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, साथ ही 3-4 बर्गर को ऑर्डर कर लेती है और एक छोटी बच्ची के जैसे जल्दी जल्दी उन्हें खाना चालू कर देती है। हमारा आर्थर उसकी तरफ देखते हुए सोचता है मैं पूरे के पूरे गांव वालों को खाना खिलाता हूँ, अपनी बहन को 2-3 बर्गर खिलाने से मुझे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। लूना कहती है ब्रदर तुमने मुझे कभी भी ट्रीट नहीं दी, लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो जो तुम इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। हमारा आर्थर कहता है हाँ शायद मैं कमा रहा हूँ। आगे हमारा आर्थर कहता है लूना मुझे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी। ये सुनने के बाद लूना कहती है आपको क्या चाहिए भाई, मैं आपके लिए ला दूंगी। हमारा आर्थर कहता है मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। अभी मैं तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना।
मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ। ये सुनने के बाद लूना कहती है ब्रदर आप मेरा बर्गर खाना चाहते हो? हमारा आर्थर कहता है लूना मजाक करना बंद करो, मैं सच में सीरियस हूँ। ध्यान से सुनो, मेरा लक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में है। अगर मैं किसी को भी मारता हूँ तो मुझे कुछ भी ड्रॉप नहीं मिलते। इससे पहले मैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए विलेज के एल्डर्स का यूज करता था, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ एक स्टार्टअप चालू कर दो। ये सुनने के बाद लूना जो कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है उसकी उल्टी कर देती है, साथ ही कहती है ओपा क्या तुम सीरियस हो? हमारा आर्थर कहता है जैसे स्टार्टअप के बारे में तुम सोच रही हो मैं वैसे स्टार्टअप के बारे में बातें नहीं कर रहा। लूना आगे बताती है कि अगर हम बहुत ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड नहीं रखेंगे तो हमारे सारे के सारे आइटम यूनियन वाले छीन लेंगे, और उसके अलावा वैसे भी मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो हमारे पैसे की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया। हमारा आर्थर कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम अपनी जॉब को छोड़ के मेरे साथ काम करना चाहोगी? हमारे आर्थर की बातें सुनने के बाद लूना कहती है अच्छा चलो ठीक है भैया, बताओ मुझे क्या करना है। अब आगे हमारा आर्थर उसको क्या बताता है ये हमें नहीं बताया जाता। सीन शिफ्ट होता है, हमें ईएनसी एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मीटिंग चालू थी। ईएनसी एसोसिएशन का डायरेक्टर कहता है तुम सभी को तो पता ही होगा फील्ड ऑफ डार्कनेस में हमारे एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर्स मारे गए। वहां पे एक एजेंट ऑफ क्योस था जिसने ये सब किया था। वो क्योस का एजेंट कह रहा था कि अगर हम उससे पंगा नहीं लेंगे तो वो हमें कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनने के बाद उनकी यूनियन का लीडर कहता है इसीलिए अब हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। आगे डायरेक्टर बताता है वहां पे जो क्योस का एजेंट था वो रूपेंडल नहीं था। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो की तरफ ध्यान से देखिए। वो हमारे आर्थर और रूपेंडल के बीच की फाइट को स्टार्ट कर देता है। पता नहीं इसने ये वीडियो कहां से रिकॉर्ड करवा ली। डायरेक्टर बताता है रूपेंडल को इस प्लेयर ने बड़ी आसानी से हरा दिया। ईएनसी एसोसिएशन का लीडर कहता है जैसी मुझे तुमसे उम्मीद थी, तुमने काफी बढ़िया काम किया डायरेक्टर। वैसे ये वीडियो तुम्हें मिला कहां से? डायरेक्टर इसके बारे में उसको कुछ नहीं बताता। आगे वो बताता है रूपेंडल बहुत ही ज्यादा आसानी से हार गया। रूपेंडल की लेवल 50 से भी ज्यादा थी, फिर भी इस बंदे ने रूपेंडल को काफी ज्यादा इजीली हरा दिया। मुझे लगता है इस बंदे के पास कोई ना कोई हिडन क्लास होगी। ये सुनने के बाद उनका लीडर कहता है लेकिन ये तो काफी ज्यादा यंग है। आगे डायरेक्टर कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भले ही इसके पास एक हिडन क्लास हो जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यंग है, इसको पता ही नहीं कि अपनी पावर्स को कैसे यूज करते हैं। उसके अलावा मुझे गेम के अंदर एक नोबल एनपीसी ने एक काफी पावरफुल क्वेस्ट दिया है। ये सुनने के बाद उनका लीडर कहता है कैसी क्वेस्ट, तुम्हें कौन सी क्वेस्ट मिली है? डायरेक्टर बताता है उस एनपीसी ने मुझे एक बंदे को पकड़ने के लिए कहा है, ये देखिए ये रहा उसका फोटो। उनका लीडर वो फोटो देखने के बाद कहता है लेकिन ये वो बंदा नहीं है जो तुमने वीडियो में दिखाया था। डायरेक्टर कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे पता है ये वो वाला बंदा नहीं है जो वीडियो में है, लेकिन ये भी एक क्योस का एजेंट है। अगर हम उस वीडियो वाले बंदे को पकड़ के ले जाएंगे और उस नोबल एनपीसी को दे देंगे तो मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि हमारा ये वाला क्वेस्ट पूरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद उनका लीडर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, आखिर तुम्हें कितने आदमियों की जरूरत है इस मिशन को करने के लिए? ये सुनने के बाद डायरेक्टर बताता है मुझे लगता है 30 लोग इनफ होंगे इस काम के लिए। जो भी लोग उससे फाइट करते हुए मारे जाएंगे हम उन्हें 1 मिलियन कॉइन्स देंगे। उसके अलावा जो लोग हमारे मिशन को पूरा कर देंगे उन्हें हम 3 मिलियन कॉइन्स देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया लीडर? वहां पे खड़ी एक और लड़की कहती है तो बहुत ही कम पैसे हैं, वो लोग अपनी जान जोखिम में डालेंगे हमारे लिए और हम उन्हें इतना कम पैसा पे कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। ये सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है इसमें ऐसी कौन सी गलत बात है? वैसे भी वो केओस का एजेंट बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, जितना हम उन्हें पैसा दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा है। ये सुनने के बाद उनकी टीम का लीडर कहता है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आगे डायरेक्टर बताता है इस क्वेस्ट को पूरा करने के बदले हमें 7 बिलियन बॉन मिलेंगे जिन्हें हम आपस में बांट लेंगे। लीडर कहता है क्या बात है। साथ ही वो लीडर मनी मन सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने प्लेयर मरते हैं, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस पैसे से मतलब है। बड़ा कमीना है यार इनका लीडर। सीन शिफ्ट होता है, हमें रेफनिया माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। रेफनिया माउंटेन पे लूना आते हुए कहते हैं हेलो ओप्पा मैं यहाँ पे आ गई। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है तो तुम यहाँ पे फाइनली आ ही गई लूना, मैंने जो चीजें तुमसे लाने के लिए कहा था क्या तुम उन सभी को लेके आई हो? ये सुनने के बाद लूना कहती है हाँ मैं उन सभी की सभी स्किल्स को लेके आई हूँ, लेकिन ये स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा बेसिक्स और लो क्लास की स्किल्स हैं, कोई भी मैजिशियन इन स्किल्स को यूज ही नहीं करता। उसके अलावा मैजिकल स्किल्स को यूज करने के लिए आपको एक मैजिशियन बनना पड़ेगा। क्या आप एक मैजिशियन बन गए हो? आपने अपनी क्लास को चेंज कर लिया है। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर लूना से कहता है क्या तुमने इस कहावत के बारे में सुना है, जब भी एक स्वॉर्डमैन एक पत्ते को उठाता है तो वो भी स्वॉर्ड बन जाती है। लूना कहती है हाँ मैंने इस कहावत के बारे में सुना है। हमारा आर्थर कहता है बिल्कुल वैसे ही मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल प्लेयर हूँ, मेरे स्टैट्स बहुत ज्यादा हाई हैं, मैं किसी भी तरह की स्किल्स को यूज कर सकता हूँ और मैंने अभी तक अपनी क्लास चेंज नहीं करी है। हमें दिखाया जाता है हमारा आर्थर उन स्किल्स को सीख लेता है।
हमारे आर्थर की बातें सुनने के बाद लूना काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ओप्पा मजाक करना बंद करो। हमारा आर्थर कहता है लेकिन मैं सीरियस हूं, मैंने अपनी जॉब चेंज नहीं करी। जैसे ही लूना ये वाली बात सुनती है वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही कहती है ओप्पा ये आपने क्या कर दिया, आपकी वजह से मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, अब आगे जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। हमारा आर्थर कहता है मुझे पता है तुमने मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ दी, चिंता मत करो, मुझ पे भरोसा रखो, चलो साथ में मिलकर हिस्ट्री बनाते हैं। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लूना कहती है ओप्पा आपने कभी भी मैजिक एबिलिटीज को यूज नहीं किया, आप अपनी मैजिक एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहते हो। हमारा आर्थर कहता है हाँ मैं सबसे पहले हीलिंग एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है लूना की एचपी काफी ज्यादा लो होती है। आगे लूना कहती है ब्रदर आपके पास जो हीलिंग एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक एबिलिटी है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर कहता है अच्छा चलो देखते हैं उससे कुछ होता है कि नहीं। साथ ही वो अपनी एबिलिटी नोविस हीलिंग को एक्टिवेट करता है जो उसने अभी अभी सीखी है। हमारा आर्थर कहता है मेरे स्टैट्स काफी ज्यादा हाई हैं, इसके इफेक्ट थोड़े बहुत तो बढ़ने ही चाहिए। जैसे ही वो अपनी एबिलिटी को यूज करता है लूना की एचपी पूरी तरह से हील हो जाती है। थोड़ी देर बाद लूना कहती है ब्रदर आपका हो गया तो मैं ये पोर्शन पी लूं जिससे कि मेरी एचपी पूरी की पूरी फिल हो जाएगी। हमारा आर्थर कहता है अच्छा रुको रुको, पहले अपनी हेल्थ की तरफ तो देखो। जैसे ही लूना अपनी हेल्थ की तरफ देखती है वो चौंक जाती है, उसकी एचपी पूरी की पूरी फिल हो गई थी। हमारा आर्थर कहता है जबकि तुम्हारी एचपी फुल हो गई है तो चलो तुम्हारी पावर बढ़ा देते हैं। हमारा आर्थर एक बेसिक सी एबिलिटी का यूज करता है जिससे लूना की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आर्थर कहता है लूना तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, चलो अब देखते हैं कि तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ी है। ये सुनने के बाद लूना कहती है मुझे किससे फाइट करनी पड़ेगी। हमारा आर्थर कहता है आपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे जो चीज खड़ी है तुम्हें उसी से फाइट करनी है। जैसे ही लूना पीछे देखती है वहां पे एक जायंट वियर खड़ा हुआ था। लूना कहती है ओप्पा आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आप मुझे मरवाना चाहते हो। इससे फाइट करने के लिए पूरी की पूरी टीम को अरेंज करना पड़ता है। ओके तो वीडियो खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।